मुंबई में जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी हार गई। हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते लोग मर रहे हैं। कई घंटे के बाद एम्बुलेंस तो मिली, लेकिन डॉक्टर ही उसमें लापता था। आता तुम्ही आम्हाला आतमध्ये पाठवायला लागले, तिथं चालू करा, हे करा. आणि आजही वाटतं तुम्ही डॉक्टरच नाही ना. पण तुम्ही बोलायला पाहिजे ना की डॉक्टर नाही. हे सगळं कोण ऑक्सिजनचा याच्यावर व्हेंटिलेटरवर तो माणूस आहे. व्हेंटिलेटरचा माणूस तुम्ही असं विदाउट व्हेंटिलेटर चालवला. तुम्ही मगा पण मी तुम्हाला बोलत होतो, तुम्ही एकदम गाडी पण घेऊन निघायला चालले. हां, तुम्ही गाडी पण घेऊन निघायला लागले. अजब वाटलं ना मला ते. डॉक्टर नाही बोलले माझ्याकडे, काय करायचं? काय त्रास होतोय का आता? हवा लागली बरं वाटतं ना. तो आपल्याला सांगतोय की ते चालू करा म्हणून. हॉस्पिटलला घेऊन जाण्यासाठी रात्री 1 वाजेपासून आम्ही संपर्क करत होतो आणि सकाळी 7:30 वाजता ही ॲम्ब्युलन्स भेटली आम्हाला. आणि आज आपण बघतोय तर आमचा पेशंट संजय लोणके यांना जेव्हा आम्ही ॲम्ब्युलन्समधून नायर हॉस्पिटलला त्यांनी रेफर केलं आणि ॲम्ब्युलन्सवाल्यासोबत डॉक्टरही नाही. ऑक्सिजन लावायची गरज आहे पेशंटला. आणि इथून आता ते ड्रायव्हर येऊन आम्हाला बोलतात की आतमध्ये लावायला त्यांना गॅस लावायला सांगा. आता कुणाला माहीत असतं आतमध्ये काय आहे. ती गाडी सॅनिटायझर पण केलेली नाही आहे. ड्रायव्हर ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये सगळ्या गोष्टी बोलतो आहे. 4 तास त्यांनी लावले याला आणि आज अशी परिस्थिती आहे की पेशंट आमचा रस्त्यामध्ये आहे. ऑक्सिजन संपलेला आहे. अजब गोष्ट वाटते. 45 साल का संदीप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक घूमता रहा ऑक्सीजन के लिए। बीएमसी ने पहले ही कहा है आईसीयू में 98-99% बेड भर गए हैं। तो क्या आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? कई घंटों के मशक्क़त के बाद हॉस्पिटल तो मिला, लेकिन वेंटिलेटर 5 घंटे के बाद मिला। ऐसे में परिवार ने प्रशासन को खूब कोसा और आरोप लगाया, अगर मेरे पति को ऑक्सीजन मिल जाता तो आज जान बच जाती। मेरे पति का नाम संजय लोनके है, मैं कविता लोनके और ये मेरा बेटा करण लोनके। उस दिन बीएमसी को कॉल किया थे, वो बोले 2 दिन के बाद गाड़ी आएगी और लेके जाएगी। इतना दिन तो वो रुक नहीं सकते थे घर पर, इसलिए हम कूपर लेके गए। वहाँ पर भी अंदर तो लिया नहीं, खाली वो स्टूल है वहाँ पर रखे रात भर। दूसरे दिन नायर में लेके गए, वहाँ पर भी ऑक्सीजन 5-6 दिन के बाद मिला। और नानावटी में भी पूछा था लेओगे कि इनको, तो नहीं लिया। उधर भी महाकाली में भी नहीं लिया। संदीप की बहनों का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। काम नहीं किया होगा, मेरे को मालूम है उसने कितना मेहनत किया था, बड़ा होने तक मेरे को मालूम है, क्योंकि माँ बाप मरने के बाद मैंने मेरा बेटा समझ के उसको पाला था। बस मुझे इतना ही बोलना है, मेरा भाई अभी रहता था, हम लोग को यह दिन नहीं आता था। कमीत कम 10-12 हॉस्पिटल में पूछा था, ये लोग ने नहीं लिया, तो शेवट फिर लास्ट गेले। आता आम्ही म्हणलं प्रायव्हेट मध्ये टाकूया पुढं, तो नायरला ऍडमिट केले की नाही? केलं ना। अच्छा, आणि मागल्या तिथे 4 दिवसानंतर ते मिळालं। 4-5 दिवसानंतर ती ऑक्सिजन भेटला 4 दिवसानंतर ऑक्सिजन नायरला? हा, आधी भेटलं नव्हतं। मतलब डायरेक्ट एडमिट किया तो भी ऑक्सीजन दिया ही नहीं। ओके, मतलब रात भर कूपर में भी नहीं मिला और नायर में एडमिट किया तो नायर में भी नहीं मिला। 4-5 बाद में 3 दिन या 4 दिन के बाद दिया। पहले हम लोग ट्रामा के गए थे, जोगेश्वरी ट्रामा में गए थे, उधर बेड खाली नहीं था। उसके बाद हम लोग कूपर आए, कूपर में बेड अवेलेबल नहीं था, तो हम कैजुअल्टी में रखे। तो कैजुअल्टी में बोले कि इसको तुरंत के तुरंत आधा घंटे 1 मिनट बेड खाली करो, किधर भी लेके जाओ। तो हम लोग को किधर बेड अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं उसको हिलाया नहीं उधर से। पूरी रात ऐसा निकाला, डॉक्टर लोग बोलते रहे कि बार निकाल दे, आधा घंटे में आके निकाल दे करके। ऑक्सीजन भी बंद कर देते थे। हम लोग ज़रा रिक्वेस्ट करके ऑक्सीजन चालू कर देते थे।
मेरा नाम सुंदर पाड़मुख है, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से हूँ। जब पेशेंट को कुपर हॉस्पिटल में जब हमारे पेशेंट को शाम को 4 बजे जब वहाँ पे एडमिट करने के लिए लेके गए तो वहाँ पे उनको एडमिट ही नहीं किया गया। तो वहाँ के डॉक्टर बोलते गए रहे कि यहाँ पे बेड की सुविधा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, और उनको जो ओपीडी होता है जैसे जनरल खटिया होती है उसके ऊपर डाल के रखा था। तो जब 4 बजे हम लोग गए वहाँ पे तो उनको नॉर्मल सा ऑक्सीजन पे रखा गया था जो जनरल लोगों को रखता है। उसके बाद में 108 पे फ़ोन करने के बाद में 4 घंटे के बाद सुबह 8:30 बजे एम्बुलेंस आई और वहाँ से पेशेंट को लेके जब हम लोग निकले तो 1 या 2 किलोमीटर के बीच में कुपर हॉस्पिटल से नानावटी हॉस्पिटल के बीच में वो एम्बुलेंस में का जो ऑक्सीजन है वो खलास हो गया और पेशेंट चिल्लाने लगा। तो फिर हम लोग ने गाड़ी रोकी और फिर ड्राइवर को हम लोग चिल्लाए कि भाई क्यों ऐसा किया, आपने कम से कम ये तो देखना चाहिए कि भाई ये गैस भरा है या नहीं भरा है, सुविधा है या नहीं है। तो ये पूरी तरह गवर्नमेंट की लापरवाही, आरोग्य डिपार्टमेंट की लापरवाही, और जो गवर्नमेंट की जो बोलते हैं कि लाखों रुपया खर्चा किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर, मुझे तो लगता है कि खाली हमारे गरीब लोगों को मरने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ा जा रहा है। 2-2 लाशें बाजू में पड़ी है, 4-4 8-8 घंटे वो लाशों को उठाया नहीं जाता है। उसके बाद में जब उसने ड्राइवर ने जब फ़ोन किया तो आधे घंटे में एम्बुलेंस आती है, और हम लोग जब फ़ोन करते तो 12 घंटा 108 पे फ़ोन करते हैं, 1916 पे फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ज़्यादा लोगों को मरवाना चाहता है, गरीब लोगों को मरवाना चाहता है। तो वहाँ से जब हम लोग नायर में गए, नायर में भी कोई भी सुविधा नहीं, डायरेक्ट पेशेंट को बोला जाता है कि इनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, और वहाँ पे भी हमारे ही पैसे से इंजेक्शन खरीदी करके लाया जाता है। 40,000 का इंजेक्शन खरीदी करके लाया जाता है और हमारे ही पेशेंट के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, जबकि पता है कि कोविड के ऊपर अभी तक कोई मतलब इंजेक्शन या दवाई नहीं निकली है। तो हमारे पेशेंट को बगैर मतलब कोई भी सुविधा नहीं मिलने की वजह से हमारा एक जवान, हमारा एक अच्छा जुगारू कार्यकर्ता वो आज हमारे में से बीच में से निकल गया, ये गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से। थैंक यू। हाँ, जब से कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की कमी तो पूरे मुंबई शहर में महसूस हो रही है, और हमारे अस्पताल में भी काफ़ी टाइम ये ऑक्सीजन बेड और आईसीयू भरा हुआ ही रहता है। ये पेशेंट शायद बिना कंफर्मेशन के सिवा यहाँ आया था, इसके कारण हम और ये पेशेंट ने अगर किसी सही व्यक्ति के पास सही व्यक्ति से जानकारी ले लेते थे तो उनको ये असुविधा नहीं होती। यूजुअली अगर डिज़ास्टर कंट्रोल या कंट्रोल रूम से इंक्वायरी करके आते थे तो पेशेंट को यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़ता था, और ऐसे पेशेंट अगर सही एएमओ से या डॉक्टर ऑन ड्यूटी से पूछताछ करें तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मुंबई में अगर संदीप को समय पे वेंटिलेटर और बेड मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती। प्रशासन भले ही दावा करती है हमने पूरी तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी की ये रिपोर्ट।